हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के समीप एक बीच आपको मिलेगा, उसका नाम है ऋषिकोंडा बीच। इसको हाल ही में ब्लू फ्लैग टैग से नवाजा गया है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, इससे पहले भी इसको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया था, परंतु कुछ ही समय पहले इससे यह टैग छीन भी लिया गया था, है ना। कारण यह है कि इस ब्लू फ्लैग टैग में जितने भी प्रमाणीकरण के लिए शर्तें हैं उनको ये फुलफिल नहीं कर रहा था। पहले करता था परंतु फिर फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए इन्होंने वापस ले लिया। अब वापस से इसको मिल गया है। दैट इज वाई ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरा समझिएगा कि ये ब्लू फ्लैग टैग को आप ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर भी आप भारत में घूमने के लिए जाते हैं तो आप इंटरनेट ब्राउजिंग जरूर करते हैं। उसके बारे में क्या होती है इंटरनेट ब्राउजिंग, यानी कि एक बार आप गूगल में जाएंगे, आप हिमाचल प्रदेश यदि घूमने के लिए जा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में आप जानकारी लेते हैं। फिर अपने 3-4 मित्रों से उसके बारे में पूछते हैं, जिनमें से सभी मित्र यदि बोलते हैं कि नहीं यार वो वाली प्लेस बहुत ज़्यादा सही है टूरिस्ट के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा सही है टूरिस्ट के लिए, यदि किसी भी मित्र ने ये आश्वासन दे दिया कि आप XYZ जगह जाइए, है ना, X एक जगह का हम नाम ले लेते हैं, वहां पर यदि आप जाएंगे तो टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, तो ये मैं दावा करता हूं कि आपका वहां पर घूमने जाने का मन नहीं बनेगा, और यदि मन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? ये बताता है कि एक संबंधित स्थान पर टूरिस्ट के साथ किस प्रकार का बिहेव किया जा रहा है, वह जगह साफ है, सुरक्षित है, पर्यावरण वहां का कैसा है, वहां की जैव विविधता कैसी है, क्या वहां पर जाने से हमें किसी प्रकार की हानि तो नहीं होगी। ये सभी बातों पर हम R&D करने के पश्चात एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। भारत में कोई सा भी एरिया हो, इवन विश्व में कोई सा भी एरिया हो, हम उसके बारे में जानकारी अवश्य एकत्र करते हैं। ये केवल भारतीयों की टेंडेंसी नहीं है, ये विदेशियों की भी टेंडेंसी है। यानी कि वे विदेशी पर्यटक जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के ऋषिकोंडा बीच पर घूमने के लिए आते हैं, वे भी इंटरनेट ब्राउजिंग करते होंगे। और इंटरनेट ब्राउजिंग की दुनिया में यदि आप बीच पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो इसमें ब्लू फ्लैग टैग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब ये क्यों रहती है आगे मैं बताता हूं, उससे पहले आप इसकी लोकेशन समझ लीजिए कि असल में जो ऋषिकोंडा बीच है यह आता है आंध्र प्रदेश राज्य में, जो विशाखापत्तनम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के समीपवर्ती क्षेत्र में आपको मौजूद दिखाई देता है ऋषिकोंडा बीच। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग, जिसको आंध्र प्रदेश टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो इसको नियंत्रित करता है, अर्थात इसकी साफ सफाई, इसके रख रखाव के बारे में बताता है। यह आंध्र प्रदेश का मैप, जिसको हम नाम से जानते हैं उत्तरी सरकार तट। यहां पर आप देखेंगे यह है हमारा क्या, ऋषिकोंडा बीच, और इसी से कुछ पीछे की ओर आपको देखने के लिए मिलेगा विशाखापत्तनम। ऐसा नहीं है कि भारत में यह पहला ब्लू फ्लैग टैग वाला बीच है। आप पाएंगे कि इससे पहले भी 12 भारत में 12 ब्लू फ्लैग टैग वाले बीच थे। अब इनकी संख्या हो गई है कितनी, 13। साथ में ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये उसके लिए उपयोगी हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर लीजिएगा। कारण यह है कि जब भी आप ऐसा कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो उस कंटेंट को आप अपनी भाषा में याद करें, अपनी भाषा में नोट डाउन करें, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसकी घोषणा जिन व्यक्ति ने की है वो है आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री, जिनका नाम है कंडुला दुर्गेश। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपकी समझ को बढ़ाते हैं। ये जो बीच में महानुभाव खड़े हुए हैं ये है कंडुला दुर्गेश, है ना। ये आपकी समझ को बढ़ाएंगे कि भाई यदि आप आंध्र प्रदेश से संबंधित कोई भी डेटा पढ़ रहे हैं तो आवश्यक ये होगा कि ये कार्य किसने किया है, किसने क्या बोला है। ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखने नहीं होते, परंतु जहां पर आप डिबेट डिस्कशन करते हैं, जिसको हम DD बोलते हैं ना, वहां पर ये तमाम प्रकार की चीजें काम आती हैं। आपने कभी न्यूज में डिबेट डिस्कशन देखी होगी, वहां पर कितने प्रकार के लोगों के तर्क वितर्क आपके सामने रखे जाते हैं। इतना सारा कंटेंट वो याद कैसे करते हैं? तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार यदि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको मन लगा के आप पढ़ लें, उसको अपनी भाषा में आप याद कर लें, बस इतना काफी रहता है। और यूपीएससी की जर्नी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिएगा कि ये ब्लू फ्लैग क्या है, यानी कि न्यूज तो बहुत छोटी है, परंतु न्यूज में अब आ गया है ब्लू फ्लैग टैग। इसीलिए हो सकता है कि 2025 या फिर आने वाले 2026 में आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए। तो याद रखिएगा कि इसका तो प्रदानकर्ता संस्थान है, इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इसको नाम दिया जाता है FEE। ठीक है, अब ये एक प्रकार का प्रमाण पत्र है।
एक ऐसा प्रमाण पत्र जो कि बताता है कि भाई जहां पर भी वर्ल्ड में जिस भी बीज को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है वह बीज सुरक्षात्मक है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, संरक्षित भी है। यहाँ पर पर्यावरण की शिक्षा भी दी जाती है, यानी कि आप बीच पर घूमने के लिए गए हैं, पार्टी करने के लिए गए हैं, वहां पर जाकर आप गंदगी ना फैलाएं, ये तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है इसका भी ध्यान रखा जाता है। अब नदियों द्वारा यदि किसी क्षेत्र में डेल्टा बनाया जा रहा है और उसके कारण यदि किसी बीच का कलर प्रभावित हो रहा है, मतलब कि मटमैला हो रहा है, तो ये पर्यावरण को दूषित करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मानव जनित क्रियाकलापों की बात हो रही है कि मानव जनित क्रियाकलापों के कारण कोई बीच किस तरह से प्रभावित होता है। कारण ये है कि भाई कोई भी बीच वाला एरिया हो, बीच वाला मतलब कि जो समुद्र तट वाला क्षेत्र होता है, ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब किसी बीच को हम गंदा करते हैं तो इसके कारण एक XYZ एरिया में पर्यटक आना पसंद नहीं करते। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और साथ में ये ऋषिकोंडा बीच वाले क्षेत्र में पहले जितने पर्यटक आते थे अब उतने पर्यटक नहीं आते हैं। इसका मेन कारण था कि भाई यहाँ का रखरखाव अच्छे से नहीं हो रहा था। बाद में यहाँ की जो सरकार थी और साथ में जो विपक्ष था, इन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खेला, परंतु ये हमारी यूपीएससी के कंटेक्स्ट में आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा इस न्यूज में भी बताया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये ब्लू फ्लैग टैग इसलिए दिया जाता है ताकि विश्व को मालूम चल सके कि भाई जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, ये संरक्षित भी है, साथ में यहाँ पर पर्यावरण का ध्यान भी रखा जाता है और साथ में यहाँ पर गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। जो जल है ये अच्छी गुणवत्ता का है। ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और यही मेनली केंद्र बिंदु होते हैं इस ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की। और जिस भी बीच को ये ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है उसको लगभग 33 ऐसे मानदंडों का पालन करना होता है, लगभग 33। ठीक है, तो ये मानदंडों का पालन पहले बीच में नहीं हो रहा था इस ऋषिकोंडा बीच पर, इसीलिए टैग वापस ले लिया गया था। परंतु जैसे ही वापस से हम इसका अनुपालन करने लगे, वापस से यह टैग दिया गया और इसका जो मुख्यालय है, यानी किसका, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE का जो मुख्यालय है ये डेनमार्क के कोपेनहेगन में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके द्वारा ये ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। ये है सूची भारत के उन बीचेस की, भारत के उन तटवर्ती क्षेत्रों के बीचेस की जो कि ब्लू फ्लैग टैग के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, जो सबसे पहला ब्लू फ्लैग टैग वाला बीच है भारत में, ये कौन सा है, चंद्रभागा बीच, और ये आता है कोणार्क कोस्ट पर। अब ये कोणार्क कोस्ट कहां पर आता है, तो भाई उड़ीसा, यहां पर आपने पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के, यानी कि जो कोणार्क वाला जो स्थान है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा चंद्रभागा बीच। ये भारत का पहला ऐसा बीच था जिसने ब्लू फ्लैग टैग धारण किया था। और ये है अदर प्रकार के जो बीचेस हैं, जैसे कि उड़ीसा का है, गुजरात का है, केरल का है, कर्नाटक का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, आंध्र प्रदेश का है। अब ये आंध्र प्रदेश का हो गया है ना, ये लेटेस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये लेटेस्ट है। और साथ ही साथ ये है पुडुचेरी का, ये है लक्षद्वीप का, और एक आता है उड़ीसा का, यानी कि उड़ीसा के दो हैं। एक है हमारा कौन सा, चंद्रभागा जो कि पहला है, और एक है गोल्डन बीच जो कि पुरी के समीपवर्ती एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 12 पहले थे, अब हो गए हैं ये कितने, 13। ये 2024 के अकॉर्डिंगली था, हटा दिया गया था, वापस से शामिल किया गया, तो इसको काट कर आप 13 कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये थी आपके लिए न्यूज। अब यदि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो का PDF डाउनलोड करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह है QR कोड, ये है मेरा फेसबुक अकाउंट और साथ में इंस्टाग्राम, यदि आप ज्वाइन होना चाहें तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी मार्च एंड सेल के तहत, जो कि 31 मार्च तक अभी चलेगी, आप मिनिमम प्राइस में, यदि आप AKV लाइक कोड का यूज करते हैं तो और भी मिनिमम प्राइस में आप इनका पार्ट बन सकते हैं। यदि AKV लाइक कोड का यूज करेंगे और आप 2026 के अभ्यर्थी हैं तो प्लेटिनम बैचेस आपको 26,999 रुपए में प्रोवाइड कराई जाएंगी। याद रखिएगा कि 2026 के अभ्यर्थियों के लिए जो बैचेस हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है प्लेटिनम। सबसे पहले मैं आपकी एक भ्रांति दूर कर देता हूं कि कई स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, यदि मान लीजिए मैं सिल्वर ज्वाइन करता हूं तो क्या मुझे वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को मिलती हैं? तो इसका एक सीधा सा आंसर हुआ, नहीं मिलेंगी। परंतु मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में सिलेक्शन इस बात पर आधारित होता है कि आपके द्वारा कितनी मेहनत की जाती है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई सिल्वर जो स्टूडेंट लेंगे उनको कम कंटेंट दिया जाएगा या फिर उनको कोई अलग फैकल्टी से पढ़वाया जाएगा, नहीं। जो फैकल्टी आपको प्लेटिनम में मिलेंगे वही फैकल्टी आपको सिल्वर में मिलेंगे और वही फैकल्टी आपको गोल्ड में भी मिलेंगे।
यानी कि आप चाहे सिल्वर बाय करें, चाहे गोल्ड बाय करें, चाहे आप प्लेटिनम बाय करें, बस सुविधाओं का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। कंटेंट और पढ़ाने के तरीके और फैकल्टीज का किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो कंटेंट प्लेटिनम स्टूडेंट को मिलेगा वही कंटेंट सिल्वर स्टूडेंट और गोल्ड स्टूडेंट को भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप अपनी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें कि आप किसका पार्ट बनना चाहते हैं, सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लेटिनम। बस ये बैच ज्वाइन करते समय आप एक कोड का अवश्य ध्यान रखें, AKV लाइव कोड, जो कि आपको फ्री NCERT क्लासेस और साथ ही साथ जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ये प्रोवाइड करा सके। अब इसके बाद 2027 के यदि आप अभ्यर्थी हैं तो भाई आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। इनमें भी मार्च एंड सेल के तहत यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो AKV लाइव कोड का यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यदि इन बैचेस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑल टाइम अवेलेबल आपके लिए रहता हूँ। देखिएगा, आप जो NCERT क्लासेस रहती हैं, NCERT क्लासेस का मतलब कि भाई आपका बेस पहले यूपीएससी में क्लियर होना चाहिए। बोलते हैं ना कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT पूरी पढ़ लीजिए। अब जरा सोचिए कि 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, है ना, हिस्ट्री, इन सभी की NCERT आप लाएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो स्टडी IQ IAS हिंदी ने क्या किया है कि इन सभी का कंपाइलेशन तैयार कर दिया है और ये है 5 बुक्स NCERT की। इनको भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएंगी। यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे तो ये जो बुक्स हैं आपको 1459 रुपए में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप सिलेक्शन बॉक्स लेना चाहते हैं तो भी आप बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यहां पर भी आपको AKV लाइव कोड का यूज करना है। कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑर्डर करना है और होम एड्रेस पर ये सिलेक्शन बॉक्स आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना रिस्पेक्टिव कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।